अगर किसी से पैसा मांगता है, कोई ट्रांसफर के लिए, काम के लिए, कमीशन के लिए, मेरा फोन नंबर सबके पास है, फौरन मुझे फोन करके बता दे। ना मैंने हराम कभी इससे पहले खाया है और इंशाअल्लाह ना मैं आगे कभी खाऊंगा। मेरा किसी आदमी को कोई पैसा ना दे, कोई ट्रांसफर के मामले में, किसी काम के मामले में। अगर कोई आपसे मेरे नाम पर पैसा मांगता है, फौरन फोन करके मुझे आप पूछ लें कि जी आपके लिए कोई आदमी पैसा मांग रहा है। औकाफ के अंदर कुछ सुना है मैंने, ये राजपूत है, ये सैयद है, ये मेरे कभी जहन में ना आए, अल्लाह मेरे जहन में कभी ना डाले। जिस तरह मैंने इससे पहले आप लोगों की बेलोस और बगैर किसी इम्तियाज के खिदमत की है, अल्लाह मुझे आगे भी तौफीक दे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आपका हिस्सा आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा मैं आप तक आपका हिस्सा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जो भी आएगा, मैं ये नहीं कहता मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं लड़ूंगा आपके लिए, हर महाज पे लड़ूंगा। मैं मिनिस्टरों के पास जाऊंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी जाऊंगा, आपके हॉस्पिटल का मामला मैं चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा। मंजाकोट में कॉलेज जो है वो बहुत दरीना डिमांड है। मेरे ख्याल में पिछले 15 साल हो गए हमको। 2014 में जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, वादा किया था, उसके बाद किसी ने देखा नहीं। 2008 में तो आज तक वहां कॉलेज नहीं मिल पाया। और यहां आपके हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आपका हॉस्पिटल जो है उसको मैं अपग्रेड करूं। आपके रेवेन्यू कम्प्लेक्स के लिए मैं बीपीआर जो बनी है मैं उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा इंशाअल्लाह। बाकी दीगर जो आपके मामलात हैं, मैंने एडब्ल्यू साहब को यहाँ कहा है, जिस आदमी की सड़क जो है वो रिक्वायरमेंट है, या तो मुझे दे दे, या यहाँ सफीर एडब्ल्यू साहब हैं, वो 2 दिन के अंदर अंदर अपनी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अपने अपने इलाके की जो सड़क रह गई है, जहां नहीं आज तक सड़क पहुंची है, बराए करम या तो मुझे फोन करके लिखा दें, या ए सफीर साहब है थन्ना मंडी में, और हमारे एडब्ल्यू साहब हैं, वो सुबह मेरे पास आ रहे हैं मंजाकोट में। उनको मैंने कहा है कि इलाके में लोगों से पूछकर, मैंने कुछ तो लिखाई है, इनकी एक लिखाई है मैंने, और भी जो छुड़ुंग वाली जो वो पीछे सरपंच साहब बैठे हैं, उन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि वो जो कानसा मोहल्ला है वो मेरे जहन में थी, एक डार मोहल्ला और एक उस तरफ जो थी, वो मैंने लिखाई है। और भी जो रह गई हैं, जिसने भी लिखानी है वो लिखा दें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहूँगा, थन्ना मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आपने रवैये में तब्दीली लाए, हालात बदल गए हैं। अब ना वो सरकार है और ना ही वो आपके हाकम हैं, अब लोग आपके हाकम हैं। मैं तब तक अजमताबाद मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे जो लोग यहाँ हैं, शाल साहब हैं, शमीम साहब हैं, दीगर जितने भी हमारे मुंशी गुलजार साहब हैं, हमारे रैना साहब हैं, मुंशी खान साहब हैं, दीगर जितने भी लोग हैं, उनसे पूछ के जब तक आप आवाम की खिदमत करते रहेंगे, मैं आपको छेड़ना वाला नहीं हूँ। मेरी भी ना सुने, आप इंसाफ करें, लेकिन जहां आप नाइंसाफी करेंगे, वहां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक आप आवाम की खिदमत करेंगे, मैं किसी ऑफिसर को, किसी मुलाजम को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन हाँ, मुझे अगर शिकायत आएगी तो खुदारा फिर मैं लोगों के लिए आपको खुश नहीं कर सकता। जब तक कि लोग खुश हैं, आपके दरहाल में बहुत सारी मुश्किलात हैं। वहां के लोगों से भी मेरी गुजारिश है, कुछ लोग यहाँ आए हैं, कि आपने जो सड़कों की तामीरों का मामला है वो एक ही दिन में, आज शाम तक या सुबह तक मुझे पहुंचा दें, दरहाल वाले भी। मैं इंशाल्लाह सबके साथ बराबरी करूंगा। ये मत सोचना कि दरहाल से वोट नहीं मिला है तो मैं काम नहीं करूंगा। मैं इंशाल्लाह वहां भी काम करूंगा, मैं थन्ना मंडी का भी करूंगा, मंजाकोट वालों का भी करूंगा। लेकिन अभी एक चीज मैं बता दूं और आपको, मुझे मंजाकोट जब पहले दिन गया था तो मुझे मंजाकोट के लोगों ने कहा था पहला हक जो है वो थन्ना मंडी वालों, आप पहले वहां जाओ, उनका काम पहला, उसके बाद हमारी बारी है। क्योंकि जो प्यार आपको थन्ना मंडी, खुद मंजाकोट के लोगों ने कहा, पब्लिकली मुझे कहा, जो प्यार आपको थन्ना मंडी से मिला है वो हम तवक्को भी नहीं करते थे। लिहाजा काम काज में भी पहला हक थन्ना मंडी वालों का बनता है। मैं इसीलिए गिनती के बाद, जीतने के बाद, पहले मैं थन्ना मंडी आया, फिर मैं मंजाकोट गया, क्योंकि मुझे मंजाकोट के लोगों ने ही कहा था जीतने के बाद
पहले आप थन्ना मंडी जाएंगे, शादरा शरीफ से होके फिर हमारे पास आएंगे, क्योंकि वहां के लोगों ने जो जदोजहद की है, जो प्यार दिया है, वो हम भी नहीं आपको दे पाए। इसलिए मैं थन्ना मंडी वालों का बिलखुसूस यूथ का शुक्रगुजार हूं। एक चीज मुझे रह गई जहन में, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा साथी, कोई दोस्त अगर किसी से पैसा मांगता है, कोई ट्रांसफर के लिए, काम के लिए, कमीशन के लिए, मेरा फोन नंबर सबके पास है। फौरन मुझे फोन करके बता दे। ना मैंने हराम कभी इससे पहले खाया है और इंशाअल्लाह ना मैं आगे कभी खाऊंगा। मेरा किसी आदमी को कोई पैसा ना दे, कोई ट्रांसफर के मामले में, किसी काम के मामले में, अगर कोई आपसे मेरे नाम पर पैसा मांगता है, फौरन फोन करके मुझे आप पूछ लें कि जी आपके लिए कोई आदमी पैसा मांग रहा है। औकाफ के अंदर कुछ सुना है मैंने, तकर्रियां हुई हैं, मैं कंफर्म करूंगा अगर कोई ऐसा ऑर्डर इशू हुआ है, अगर वो इनकम्पिटेंट लोगों ने किया है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ वो मसला उठाऊंगा और मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा। अगर इसमें कोई पैसा का लेन देन का मामला हुआ, याद रखें मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं, मैं पर्चा लगवाऊंगा और उन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने की। इस बार कल परसों हमारी ओथ है, मैं जा रहा हूं, मैं मिलकर उनसे बात करूंगा कि इसकी तहकीक करें कि ये अपॉइंटमेंट्स कैसे हुई हैं, जबकि एडवर्टीजमेंट कोई नहीं हुई। यहाँ जो डिजर्विंग लोग थे अगर उनको नहीं दिया गया तो वो क्यों? मैंने सुना है कि जम्मू के लोग यहाँ लगे हैं शादरा शरीफ में, वो तो